संध्या का समय था। तेज बारिश और बिजली की चमक के बीच ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। वातानुकूलित डिब्बे की खिड़कियों से बाहर का दृश्य डरावना लग रहा था और मैं, जो स्वभाव से डरपोक था और अधिक घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। बारिश इतनी तेज थी कि मैं स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ सका। मैं अकेला था और उम्मीद कर रहा था कि कोई सहयात्री आ जाए ताकि बातचीत के दौरान डर थोड़ा कम हो सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। एक शांत स्वभाव वाला आदमी अंदर आया। उसने अपना नाम मिस्टर घोष बताया और कहा कि वह कोलकाता जा रहा है, जहां उसे पुनर्जन्म पर एक कार्यशाला में भाग लेना है। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर का व्याख्याता हूं और पटना जा रहा हूं। कुछ देर बाद उसने खाने का सामान निकाला और मुझे भी खाने के लिए कहा, लेकिन मैं स्वभाव से बहुत सतर्क था, इसलिए विनम्रता से मना कर दिया। वह हंसते हुए बोला, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, अभी तो असली चीजें देखना बाकी हैं। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा और परेशान कर दिया। हर स्टेशन पर वह उतरता और किसी दूसरे डिब्बे से फिर वापस आता। जब मैंने पूछा तो वह मजाक में बोला, बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूं। बातचीत के दौरान उसने पुनर्जन्म और भूत प्रेत पर चर्चा शुरू की। मैंने कहा कि मुझे भूतों पर विश्वास है, लेकिन उसने इसे बकवास कहकर नकार दिया। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने सोने की कोशिश की। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले पर जलता हुआ अंगारा रख रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठा। आसपास देखा तो सिर्फ वही सहयात्री था जो गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। मैंने इसे भ्रम समझकर फिर से सोने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मैंने अपने पेट पर भारी दबाव और किसी के हंसने की आवाज सुनी। मैं डर कर उठ बैठा और देखा कि वह सहयात्री अपनी बर्थ पर नहीं था। कुछ मिनट बाद वह लौटा और बोला, अभी तक सोए नहीं? मैंने डर को छिपाने की कोशिश की और पढ़ने का नाटक किया। कुछ देर बाद लघु शंका के लिए मैं टॉयलेट गया। जैसे ही दरवाजा खोला, वहां वही सहयात्री खड़ा था। डर के मारे मैं भागा और अपनी बर्थ पर पहुंचा तो देखा वह आराम से सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा, आप यहां और वहां दोनों जगह कैसे हो सकते हैं? वह मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं भी किसी भी रूप में रह सकता हूं। उसने कहा, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना, तो तुम्हें उसका प्रमाण देना था। हमारे अस्तित्व की वजह तुम जैसे लोग हैं। इतना कहकर वह गायब हो गया। तभी टिकट निरीक्षक केबिन में आया। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह भी बिल्कुल मिस्टर घोष जैसा दिखता था। मुस्कुराते हुए उसने मेरा टिकट चेक किया और चला गया, और मैं डर और असमंजस में डूबा बैठा रहा।